तो आओ हम कथा में प्रवेश करें। जलंधर की कथा को आप श्रवण करा के जलंधर है जो भगवान के साथ में खूब युद्ध करो। देवता भी थर थर कांपता जगह आपकी जगह छोड़ दी। तब नारद जी ने कहा कि जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवतागण भय से कांप गए और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। जालंधर जो सब देवता ने हरा करके देवताओं के स्थान पर जालंधर स्थापित हो गयो और क्या सब देवता जगह भगवान विष्णु की स्तुति करी। सब देवता जालंधर के डर से कांपने लग गया। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते हो, आए हो और सदैव दुखियों के दुख नाश करते आए हो तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण करके संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते आए हो। देवता जगह भगवान ने स्तुति करके विष्णु भगवान ने कह रहे कि स्वामी आप ही संसार का मन सर्वस्व हो। हवा पानी प्रकृति जो कुछ भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप हो। आप सब राक्षसा को मार करके देवताओं को उद्धार करो। तो स्वामी आज हमारी यहाँ रक्षा करो कि आप श्री लक्ष्मी के पति हो, दैत्यों के विनाश करने वाले और गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी हो, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले हो और विघ्नों को दूर करने वाले हो। और विष्णु भगवान इस प्रकार हम आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुखी पर्वत के लिए वज्र के सदृश आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हो। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र है। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कहे भगवान आगे दोनों जो की आंखें हैं, एक आंख है जो कि चंद्रमा एक सूर्य है, एक समान आपकी नेत्र है। आप सारी सृष्टि निकट बैठा देख रहे हो और शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे हो। आप तो साक्षात प्रभु नारायण हो, हमारे देवताओं की रक्षा करो। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्तोत्र का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी नहीं होगा। देवतागण भी इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और क्रुद्ध हो उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे, क्या भगवान देवताओं की पुकार सुनकर के तुरंत क्या गरुड़ पर सवारी होकर के लक्ष्मी जी ने कहने लग गया कि तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत बड़ा कष्ट दिया। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी जगह भगवान विष्णु का पत्नी बढ़िया और लक्ष्मी जी जाकर के जालंधर जो को क्यों कि तुम्हारे भाई है वो देवताओं के साथ में युद्ध कर रहा है और देवता हमारी स्तुति कर रहे हैं, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे भाई से युद्ध करने के लिए मृत्युलोक में जा रहा हूं। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है, देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया तो मैं जल्दी जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सदैव अपने भक्ति में आप मुझे भक्ति में रखते हो तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। लक्ष्मी जी क्या कहते, हमारी बात मानो और अगर मैं थाकी भक्ति में सदैव साथ बढ़ाऊं तो हमारे भाई को युद्ध से किया कर सको, भाई के साथ युद्ध किया कर सको, हमारा भाई को वध आप नहीं कर सको। ये कृपा निधान, ये भगवान ने कहा कि ये शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारी प्रतिवर्ष जलंधर में मेरे से वध करने योग्य नहीं है। भगवान के शंकर के नेत्र से तो उत्पन्न हुए है और ब्रह्मा जी को नामकरण संस्कार निकाले है। ये वास्ते वो मारा हूं तो क्या युद्ध करने के योग्य है को नहीं, लेकिन देवता मुझे पुकार रहे हैं, देवताओं की पुकार सुनकर के मुझे युद्ध भूमि में जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा, शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। क्या तू अगर इतनी प्रीति महारा से कर रही है तो जलंधर जगह को मारा बराबरी को कोई स्थान नहीं है कि वो मारा युद्ध कर सके। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का ऐसा कहकर के गरुड़ पर आसीन हुए, शंख चक्र और गदा तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहां देवतागण स्तुति कर रहे थे वहां पहुंच गए। भगवान लक्ष्मी जी ने बात कह करके क्या देवताओं को जड़ संग्राम भूमि युद्ध चालो, बट भगवान विष्णु नारायण जगह युद्ध भूमि का मायन आ गया। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्यादि जलंधर राक्षसों को वायु से पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु भगवान के पास आ गया। भगवान के आकाश मंडल आया ना बीटे, तो भगवान की सवारी है गरुड़। गरुड़ के वेग से हवा से पंखा जकी के हवा तेज चाली भी तेज हवा कमायन के
जता भी राक्षसा जगह हवा में उड़वा ला गया, इतनी भयंकर हवा भगवान चलाई भी गरुड़ के पंखा से। और आपके क्या सेना ने उड़ती हुई देख करके जालंधर जो को युद्ध करने के लिए भगवान के ठीक है पास में आ गयो। विष्णु तथा जालंधर में घोर युद्ध हुआ, भगवान और जालंधर के बीच में भी कहे भयंकर युद्ध हुयो। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जालंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को कष्ट दिया और जालंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जालंधर क्रोध होकर के गदा हाथ में लेकर के उछलने लाग्यो और गरुड़ के मस्तक पर प्रहार करते हुए उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। दोनों के बीच में युद्ध हो रहे है। विष्णु भगवान ने मंद हास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जालंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घुसा मार दिया। भगवान कहे भी कि हाथी की गदा ही भी गदा ने काट दी और जालंधर जो कह कूद करके भगवान के छाती कमाई ने आपकी मुष्टिका से प्रहार करियो। पश्चात महाबली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी पर को निनादित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंगों के द्वारा मलयुद्ध करने लगे। क्या दोनों हथियार रख दिया, के बाद में कुश्ती लड़वा ला गया और कुश्ती लड़ करके मलयुद्ध करने ला गया। मल यानी पहलवान, पहलवानों की जो कुश्ती होती है। भगवान के ताकत को पतो कौन लगा रहे हो बटिन जलंधर, और जलंधर भी बहुत शक्तिशाली हो, से देवता के एकानुजाता रे किलो जलंधर को ताकत भी कोई पार को नहीं हो। तुम्हारे पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने योग्य होगा वो मैं जरूर दूंगा, न भी होगा सो भी मैं तुझे दूंगा। भगवान विष्णु कहेगा भाई थारो ताकत देख करके जालंधर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अरे कह जको वरदान देने के योग्य उसी वो देश हूँ, और अगर देने के योग्य नहीं है तू और कुछ भी मांग ले तो कहते न आज देश हूँ। कह थारे मैं सागे युद्ध करके मैं थारे युद्ध से प्रसन्न हूँ। जको कह थारे मायने उस ताकत है, ये ताकत को मैं अनुमान लगा करके बड़ो प्रसन्न हुई हूँ। जालंधर ने कहा हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास करो। जालंधर ठीक है जो भगवान ने जीत लिया कि अगर वरदान ही देना चाहो तो क्या आप हमारी बहन ने साथ लियो लक्ष्मी जी ने, और आप है जगह आ जाओ, आकर के हमारे घर में निवास करो। नारद जी ने कहा विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। यह कहकर समस्त देवता और लक्ष्मी के साथ जालंधर की पुरी में गए। जालंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। भगवान लक्ष्मी जी के साथ क्या जालंधर के घर चलिया गया, क्यों? वे वचन हार गया। भगवान वचन हारने के बाद आपके वचना में बांध लिया, अरे नटाओगे आप अगर कोई युद्ध कर सके तो केवल विष्णु ही एक आंगलो है जो आपने के सागे बराबर युद्ध कर सके। तो विष्णु और लक्ष्मी ने वो आपके वचना से आपके युद्ध से प्रसन्न करके जालंधर आपके घर में बिठा करके क्या जड़ देवताओं को स्थान हो बट राक्षसा ने बिठा करके और पाछो पृथ्वी लोक पर आकर के युद्ध करने आ गयो। देवता गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको उनके वश में करके सागर पुत्र जालंधर सा आनंद पूर्वक निवास करने लगा। अब वो देवताओं ने जीत लिया। देवताओं का जीती विद्या ही जितना रत्न हा वन सब ने कह वो युद्ध करके जीत लिया और आनंद पूर्वक आपको राजपाट करवा लागियो। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठा देख कर शेष नाग आदि को पृथ्वी लोक पर ले आया। देव गंधर्व सिद्ध सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रिलोक पर शासन करने लगा। क्या पाताल लोक में जता भी के भगवान का शेष नाग इत्यादि हा वन सब ने संसार के माइन जो भी वस्तुएं वन आपकी पृथ्वी लोक पर लिया हो लिया करके के वहां के ऊपर शासन करने लाग्यो। और सब है जगह भी के देव गंधर्व विद्या सर्प राक्षस तथा मनुष्य को अपनी प्रजा बना ली और आपको नगर को त्रिलोकी को तीनों लोगों को शासन है जो जालंधर करवा लाग्यो। जालंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जालंधर के शासन काल में उसके राज्य में कोई भी प्राणी रोगी दुखी निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। क्या वो सब ने जीतने के बाद में राज बड़ो सुंदर करो क्योंकि राज में क्या कोई भी प्राणी दुर्बल को नहीं हो, कोई गरीब को नहीं हो, कोई भी रोगी को नहीं हो। वो धर्म भी खूब करो और वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था उसी समय में एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहीं पर गया। बी टाइम का मायने क्या वो शासन कर रहे हो और बी टाइम नारद जी कह रहे इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक शासन कर रहा था उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा के लिए वहां पर गया था। श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित
कार्तिक मातम में श्री कृष्ण सत्य संवाद, नारद आगमन, 11 अध्याय भगवान श्री राधा माधव के सरनाम अर्पण। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की।